हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक विज्ञान के 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम 2027 की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है इंग्लैंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, फ्रांस। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न दिया गया है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष घटित हुआ? तो ऑप्शन ए है 1920 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1922 ईस्वी एंड ऑप्शन डी है 1925 ईस्वी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1922 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए, तीसरा प्रश्न दिया गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1788 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1789 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1790 ईस्वी एंड ऑप्शन डी है 1781 ईस्वी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1789 ईस्वी। तो चलिए अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए, चौथा प्रश्न दिया गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है भगत सिंह, ऑप्शन डी है बाल गंगाधर तिलक। तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। चलिए अब हम पांचवें प्रश्न को देखते हैं कि पांचवा प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए, पांचवा प्रश्न दिया गया है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो ऑप्शन ए है 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1915 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1918 ईस्वी एंड ऑप्शन डी है 1920 ईस्वी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1915 ईस्वी। अब हम छठे प्रश्न को देखते हैं कि छठा प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए, छठा प्रश्न दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए है 1914 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1939 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी है 1942 ईस्वी। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 1914 ईस्वी। ठीक है, अब हम सातवें प्रश्न को देखते हैं कि सातवां प्रश्न क्या दिया गया है। तो चलिए हम सातवें प्रश्न को देख लेते हैं। तो देखिए, सातवां प्रश्न दिया गया है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो ऑप्शन ए है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी है 13 अप्रैल 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी है 13 अप्रैल 1923 ईस्वी, ऑप्शन डी है 13 अप्रैल 1917 ईस्वी। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। ठीक है, तो चलिए अब हम आठवें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आठवां प्रश्न दिया गया है, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? तो ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है भीमराव अंबेडकर। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी। ठीक है, तो चलिए अब हम नवें प्रश्न को देखते हैं कि नवा प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए, नवा प्रश्न दिया गया है, चिपको आंदोलन संबंधित है? तो ऑप्शन ए है वन संरक्षण, ऑप्शन बी है जल संरक्षण, ऑप्शन सी है वायु संरक्षण, ऑप्शन डी है मृदा संरक्षण। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, वन संरक्षण। ठीक है, तो चलिए अब हम 10वें प्रश्न को देखते हैं कि 10वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए, आपका 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो इनमें से कौन सा भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है अफगानिस्तान, ऑप्शन सी है कजाकिस्तान, ऑप्शन डी है म्यांमार। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कजाकिस्तान, जो कि भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम 11वें प्रश्न को देखते हैं कि 11वां प्रश्न क्या दिया गया है। देखिए, 11वां प्रश्न दिया गया है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है उड़ीसा, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो चलिए अब हम 12वें प्रश्न को देखते हैं कि 12वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए, 12वां प्रश्न दिया गया है,
टिहरी बांध किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है पंजाब, ऑप्शन बी है हरियाणा, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। ठीक है, तो चलिए अब हम 13वें प्रश्न को देखते हैं कि 13वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए 13वां प्रश्न दिया गया है, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? आप बताओ, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ है? तो ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है हिमाचल प्रदेश एंड ऑप्शन डी है राजस्थान। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। ठीक है, तो अब हम 14वें प्रश्न को देखते हैं कि 14वां प्रश्न क्या दिया गया। तो देखिए 14वां प्रश्न दिया गया है, कोरबा प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है कोयला के लिए, ऑप्शन बी है प्राकृतिक गैस के लिए और ऑप्शन सी है सौर ऊर्जा के लिए और ऑप्शन डी है बॉक्साइट के लिए। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, कोयला के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम 15वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न दिया गया है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है? तो ऑप्शन ए है जलोढ़, ऑप्शन बी है काली और ऑप्शन सी है लेटेराइट एंड ऑप्शन डी है दोमट। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, काली। ठीक है, काली मिट्टी जो होता है वो कपास के लिए उपयुक्त होता है। तो चलिए अब हम 16वें प्रश्न को देखते हैं कि 16वां प्रश्न क्या है। तो 16वां प्रश्न दिया गया है, इनमें से कौन सी फसल रबी की फसल है? तो ऑप्शन ए है धान, ऑप्शन बी है मक्का, ऑप्शन सी है गेहूं एंड ऑप्शन डी है बाजरा। तो देखिए धान, मक्का, बाजरा ये तीनों खरीफ की फसलें हैं, लेकिन जो गेहूं है वो आपका रबी की फसल है। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब हम 17वें प्रश्न को देखते हैं कि 17वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए 17वां प्रश्न दिया गया है आपका, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है गुजरात। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम 18वें प्रश्न को देखते हैं कि 18वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए 18वां प्रश्न दिया गया है, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है? बताइए आप, भारत का सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है तमिलनाडु, ऑप्शन डी है पंजाब। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा केरल, जो कि सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य है। अब हम 19वें प्रश्न को देखते हैं कि 19वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए 19वां प्रश्न दिया गया है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो ऑप्शन ए है 27, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 30। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो 28 हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए अब हम लास्ट और 20वें प्रश्न को देखते हैं कि 20वां प्रश्न क्या दिया गया है। तो देखिए 20वां प्रश्न दिया गया है, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 8। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।